नमस्कार, खबर अभी तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम इस समय विज्ञान भवन के बिल्कुल बाहर हैं और विज्ञान भवन में इस समय जो मीटिंग है उसका आगाज़ हो चुका है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 32 की 32 जथेबंदियाँ, उनके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीती रात लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच व्हाट्सएप पर मैसेज आता है केंद्रीय मंत्री द्वारा कि आपको आज 3 बजे यहाँ पर मीटिंग में आना है विज्ञान भवन में। और बीते एक दिन पहले रात को बीजेपी अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनके घर भी बैठक होती है। जेपी नड्डा की उस बैठक में राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं और साथ में राजनाथ सिंह के साथ जो नरेंद्र तोमर है केंद्रीय मंत्री, वो भी मौजूद रहते हैं। और आज उसी के तहत कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह का जो 2 दिन पहले बयान आया था, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था, क्योंकि बीजेपी के जितने भी आला नेता हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित जो ये प्रदर्शन है। लेकिन अमित शाह ने साफ तौर पर आके कहा कि हाँ, ये किसान है और किसान को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है। जो जितने भी ये धड़े हैं उनके जो नेता हैं वो किसानों को बरगला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अभी जो ये मीटिंग है पूरे देश की मीडिया की नज़र और साथ ही संपूर्ण देश के लोगों की नज़र यहाँ पर है, क्योंकि बीते 5 दिन से किसान इस कड़कड़ाती ठंड में बॉर्डर पर बैठा है। और वो बॉर्डर जो दिल्ली में प्रवेश करने वाले हर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पहले आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली बात है कि एक भी किसान, युवा किसान जो है, उसने अभी एक भी युवा किसान ने सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई ऐसी गलती नहीं की, क्योंकि जोश के साथ होश में काम लिए हुए ये इस प्रदर्शन में खास तौर पर देखा गया है। और साथ ही जितने बुजुर्ग किसानों का साक्षात्कार हमने किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1947, क्योंकि 80 से 85 वर्ष के बुजुर्ग भी हमें मिले, उन्होंने कहा 1947 के बाद अगर कोई धरना इस देश में हुआ है, ये एक प्रदर्शन जो इस देश में हुआ, तो वो सबसे बड़ा प्रदर्शन देश के इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा जो ये किसानों ने कर दिखाया। और अभी सरकार जो है इस समय वाकई ही चिंता में है, क्योंकि जितनी जल्दी जब तक इसे कंट्रोल ना किया गया, इसका बीच का रास्ता ना निकाला गया, तो दिन प्रतिदिन जो है ये धरने में जो लोग हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि आज हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 10 यूनियंस हैं, लगभग 8 से 10 जो यूनियंस हैं ट्रांसपोर्टर्स की, वो भी किसानों को कहीं ना कहीं अपना समर्थन देने वाले हैं। और अगर आज कोई हल नहीं निकलता तो 2 दिन के भीतर ट्रांसपोर्ट यूनियन भी किसानों के साथ धरने में जुड़ जाएगी। और मजदूर यूनियन तो वैसे ही चल रही है। और आज पानीपत और आसपास के कई शहरों के आड़ती यूनियन है, जो आड़त है, जिसे मंडीकरण ख़त्म करने की बात इस कानून के माध्यम से जो किसानों तक पहुंची है, तो आड़तियों ने भी अब खुले से समर्थन जो है वो देना शुरू कर दिया। और साथ ही मैं दूसरी बात अगर करूं तो एक तरफ ट्रांसपोर्टर भी अगर आकर के किसानों के साथ बैठ जाता है तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन जो है और विशाल रूप लेता नज़र आएगा। और जहां किसानों के बेटे, जो युवा किसान थे, वो अपने बाप दादाओं के साथ यहां प्रदर्शन में मौजूद है। और अब किसान बेटियां भी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और आत्मविश्वास से सराबोर है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो किसान इस समय जो बुज़ुर्ग किसान है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पहले किसानों को ये समझा जाता था कि ये पढ़े लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है, ये खेत में मजदूरी करने वाला इंसान है। लेकिन आज उसी किसान का बेटा, हम बहुत से ऐसे किसानों से मिले जो प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर है तो कोई एडवोकेट है तो कोई पुलिस से अपनी छुट्टी लेकर के आया है। और यही कारण है, जब अम्बाला से शंभू बॉर्डर को ब्रेक किया गया, अम्बाला शंभू बॉर्डर में जब हरियाणा में प्रवेश किया पंजाब का किसान, तो हरियाणा पुलिस में भी तैनात जो जवान थे, जो आला अधिकारी थे, कहीं ना कहीं ढील बरतते नजर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सामने चल कर के आ रहा है, हो सकता है कि वो मेरे घर का पारिवारिक सदस्य हो। और ऐसा हुआ भी, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 8-8, 10-10 फीट गहरे गड्ढे जो खोदे गए, जो पानीपत में गड्ढे जो खोदे गए, उन गड्ढों को भी क्षण भर में इस किसान ने भरकर उसे पार कर लिया। और साथ ही मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस समय हम विज्ञान भवन के बाहर हैं और विज्ञान भवन पर आज सबकी निगाहें हैं कि क्या केंद्र सरकार इन 3 कानूनों को वापस लेती है, क्या एमएसपी लिखित तौर पर निर्धारित की जाएगी। इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है हम भी लेने के लिए यहाँ विज्ञान भवन के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी, कितना समय लगता है, क्योंकि अभी जैसा कि हमें
सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जो चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। अब चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या बीच में से जो है किसानों के हित में आएगा फैसला या ये बरकरार रहेंगे तीनों कानून। लेकिन एक बात आपको भी याद रखनी होगी, 29 तारीख को देश को संबोधित किया था देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये 3 जो कानून लाए हैं, ये तीनों कानून जो हैं किसानों के हित में है और किसानों को इस बारे में सोचना होगा। किसानों को राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन्हें बरगला रही हैं, वो उन्हें भड़का रही हैं, और जो बात उन्होंने की कि अब इन कानूनों के अंतर्गत किसान जो है अपनी फसल कहीं पर भी जाकर के बेच सकता है। तो जहां एक तरफ 2 दिन पहले, महज 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री, सत्ताधारी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जब फायदे 3 कानूनों के गिनवा रहा है, तो दूसरी तरफ क्या आज 2 दिन के अंदर यहाँ पर 3 कानूनों को वापस लेने की बात जो है केंद्र सरकार मानती हुई नजर आएगी? ये अभी असमंजस की स्थिति है। अभी देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है हल निकल कर बाहर आता है। हमारी भी नज़र यहाँ पर बनी हुई है और एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक हम लेकर के आ रहे हैं। इस समय विज्ञान भवन के बिल्कुल प्रवेश द्वार के बाहर हैं हम, और हमारी कोशिश है आपको हम अपडेट जो है पल पल की आप तक लाते रहें। और यही मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आपने फार्मर्स, आई सपोर्ट फार्मर का जो फ्रेम है वो आपने लगा दिया फेसबुक पर। हम बहुत से सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि आई सपोर्ट फार्मर्स का फ्रेम लगा दिया है। क्या वाकई में आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये आपके लिए प्रश्न है मेरा। अगर वाकई में आप करते हैं, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से, शिद्दत से, तो एक बार हाईवे पर चढ़ जाएं और एक बार हाईवे पर चढ़कर उस मजबूर किसान को देखें जो इस समय इस कड़कड़ाती ठंड में बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ। अगर वाकई में उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी मदद के लिए आगे आएँ। और हम लोग भी यहाँ कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको सही और सटीक जानकारी दें, कोई र्यूमर ना फैले, और यही हमारी कोशिश है। कैमरा पर्सन मंजीत और मैं बीते 2 दिन से हम लगातार इसी बात को निकाल रहे हैं कि जो हल है वो क्या केंद्र सरकार निकालती है। क्या आज एक बार फिर किसान को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा? बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी कुछ ही समय में हम तक और आप तक पहुँच जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। संपूर्ण देश का मीडिया यहाँ पर मौजूद है। हर एक चैनल यही बस जानना चाहता है कि कितनी जल्दी जो है बाहर आएंगे जो किसान जथेबंदियों के जो लीडर्स हैं, और बाहर आकर के क्या बात रखते हैं। क्या अंदर का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है? क्या जो सरकार के नुमाइंदे हैं क्या कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होते नज़र आएंगे? लेकिन एक बात मैं बार बार अपने दर्शकों को याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कि अभी भी कोई रास्ता ना निकले, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन कानूनों की वाहवाही की थी। और दूसरी तरफ हल ना निकले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरी तरफ किसान इसी हट पर है कि बात ही तभी होगी जब इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जब सुबह हमने उनका साक्षात्कार किया तो उन्होंने भी बताया कि मेरे पास कोई लिखित तौर पर कोई मैसेज नहीं आया। मुझे ये पता चला है कि रात 11 साढ़े 11 बजे व्हाट्सएप ज़रूर आया है केंद्रीय मंत्री द्वारा, लेकिन मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। उनका ये बयान सुबह 10 बजे का था और उन्होंने कहा कि मैं और भी जथेबंदियों से बात करूँगा, उन्हें जाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से ये कानून लेकर के सरकार आई है उसी प्रकार इसे रद्द कर देना चाहिए, तब जा कर के बात होगी। और इन सभी कहीं ना कहीं कश्मकश में और क्या नतीजा निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय किसान जो है होश भी बनाए हुए है, होश में भी है और जोश में भी है। और साथ ही जोश के प्रमाण आपको इससे मिलते हैं और हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर के भी आए हैं कि ये पहला प्रदर्शन है जिसमें संख्या लाखों की है और उस प्रदर्शन में जो निजी सामान की दुकान है वो आराम से खुली है और वहाँ पर किसी को भी अपने कहीं ना कहीं रोज़गार में किसी तरह की भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, ना उन्होंने फेस की। ये पहला प्रदर्शन रहेगा जहाँ पर अनगिनत संख्या में लोग मौजूद हैं और किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि नहीं हुई। ये पहला प्रदर्शन है जहाँ लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और जो
छोटे व्यवसायिक हैं वो अपना कार्य उसी प्रकार से कर रहे हैं, वो अपनी दिनचर्या उसी प्रकार से संजोए हुए हैं जैसा कि वो रोज़ कर रहे हैं। और साथ ही सिंधु बॉर्डर पर हमने जो तस्वीरें देखी, वहाँ के जो लोग हैं वो किसानों को खुद निमंत्रण दे रहे हैं कि आपने अगर नहाना है, अगर आपने फ्रेश होना है तो आप हमारा घर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने सोना है घर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अद्भुत तस्वीर जो है एकजुटता की, जो आज तक राजनेता जो है महज अपने भाषणों में संयुक्त भारत की तस्वीर दिखाते आए हैं, लेकिन हरियाणा की धरती पर पंजाब हरियाणा के किसानों के इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं ये संयुक्त भारत की तस्वीर सही मायने में ज़मीनी हकीकत में दिखाई दी है, और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमारी नज़र विज्ञान भवन पर बनी हुई है। मिलते हैं कुछ ही क्षणों के बाद एक बार फिर, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वाकई में, मैं एक बार फिर इन्हीं शब्दों को दोबारा इसी पर मैं विराम लगाऊंगा कि इफ़ यू रियली वांट टू सपोर्ट फार्मर्स, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें, निरादर ना करें, और किन्हीं 5 लोगों की मदद करें। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ किसान सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, और आर्थिक रूप से तंगी, जीडीपी का आता पता नहीं, और धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। तो लोग बहुत तंग हैं। अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर 5 लोगों की मदद करें और आगे 5 लोगों को प्रेरित करें, और जीवन में एक पेड़ लगाने के बारे में सोचें ताकि आने वाली पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार ना हो। अभी मैं ले रहा हूँ विराम। देखते रहें खबर अभी तक, क्योंकि खबर वही, जी हाँ, जो सत्य है उसी सत्यता पर आधारित। तो सही और ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबर ये है कि इस समय हम विज्ञान भवन के बाहर हैं और भीतर जो है मीटिंग शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं स्वरण, अभी कुछ ही क्षणों का ले रहा हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।